नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की, जिसमें हम बात करते हैं आज जो बयानबाजी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से चल रही है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। माननीय योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, यदि हम बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई। माना गया कि ये जो बयान था वो सिर्फ इसलिए दिया गया हिंदू और मुस्लिम को, यानी कि हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए ये बयान दिया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बयान सिर्फ इसीलिए दिया गया था। लेकिन जब ये बयान का कटाक्ष विपक्ष की तरफ से किया गया तो विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा, हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। यानी कि अब दो बयान सामने आ गए। माननीय योगी आदित्यनाथ के बयान का जो जवाब आया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, उसने उस चर्चा को और ज्यादा बढ़ा दिया। यानी कि उन्होंने कहा, एक नफरत फैलाने की बात करता है तो दूसरा लोगों के अंदर मोहब्बत भरने का काम करता है। यानी कि हम सब लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वही कुछ लोग तोड़ करके अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। तो इस बात की चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हुई। अब मैं इस बात पर आपको ये भी बता दूं कि उसके बाद एक पोस्टर बार भी शुरू हो गया। यानी कि पोस्टर बार में ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर इस तरह पोस्टर लगाए गए कि 27 के सत्ताधीश होंगे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इसी पर विपक्ष की तरफ से भी पोस्टर बार किया गया तो वह लिखा गया कि 27 में निषाद ही खेवनहार होंगे। तो यानी ऐसे जो बयान और पोस्टर बार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने फिर से एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम नेक रहेंगे। तो विपक्ष लगातार इस बटोगे तो कटोगे वाले बयान का लगातार अपना जबरदस्त प्रहार करता हुआ दिखाई देता है। तो वही सत्ता पक्ष अपने बयान पर आज भी काबिज है। उन्होंने इस बात को कहा कि आप यदि बटोगे तो कटोगे। जैसे तमाम एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, बहराइच हिंसा को लेकर भी सत्ता पक्ष के कुछ बड़े नेताओं के द्वारा बयान दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ों में जो पिछड़े हैं उनकी बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2024 के चुनाव के बाद जो ताकत अखिलेश यादव को मिली है उसे वो बनाए रखना चाहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इसका जो संकेत है, इसका जनादेश का जो संकेत है वो 2027 के परिणामों को तय करेगा। इसलिए दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं सत्ता पक्ष इसमें कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता है तो विपक्ष भी इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में लेना नहीं चाहता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चुनाव से ना तो सरकार गिरेगी नहीं सरकार बनेगी, लेकिन फिर भी पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस चुनाव पर बहुत ज्यादा पकड़ बनाए हुए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। अब इसके बाद में आपको एक और बात बता दूं, क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम आते हैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। यदि योगी आदित्यनाथ इसमें बाजी मार लेते हैं तो अखिलेश यादव का 2027 का परिणाम कैसा आएगा, ये दोनों ही चीजें इसी चीज पर टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बात बता दूं, 2024 के चुनाव में सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी कहती है कि उन्होंने छलावा किया, लोगों को धोखा दिया और इस तरीके से वो अपना परिणाम बेहतर करने में सफल हुए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।